हम्म, श्लोक नंबर 31। ओके, श्रीमद् भागवतम स्टार्ट करेंगे, पर उससे पहले कुछ बातें। यस। सबसे पहले तो ये मेरा प्रयास रहेगा, और ये एक्चुअली में मेरी तरफ से जीवन का सत्य भी है। हम प्रयास तो हमेशा करेंगे, परंतु ये समझ लीजिए, मेरे करने से कुछ नहीं होता। ठीक है, आपको ये नहीं समझना चाहिए, पर मेरे को समझने के लिए अच्छा है। मेरे करने से कुछ नहीं होता। जैसा कृष्णा चाहेंगे, जैसा राधा रानी महारानी चाहेंगी, जैसा श्रील प्रभुपाद चाहेंगे, वैसे ही होगा। भगवत गीता ट्रांसलेट तो हो चुकी है। एरर्स निकालने का, या फिर ऐसे बोले एरर्स को हटाने का निरंतर प्रयास चल रहा है। उसको सुस्पष्ट बनाने का अब निरंतर प्रयास चल रहा है। मैं आपको दिखाऊँ, कल ही वाला डॉक्यूमेंट है, और आप क्योंकि कल भी देखे हैं तो आप समझ जाएँगे। बस इतना सा करने से कितना बड़ा फ़र्क हो गया, आप खुद ही देखिए। और यस, चलिए ये दिखाते हैं, है ना? अब देखिए यहाँ पे अध्याय और श्लोक नंबर आया हुआ है। अब मैं कहीं भी पीडीएफ में चला जाऊँ, कहीं भी चला गया, है ना? अब मेरे को पता है कहाँ पे है, ठीक है? कौन-सा अध्याय है, कौन-सा पेज है, 10वां चैप्टर जाना है। हमको पता नहीं है 10वां चैप्टर कहाँ पे है, बट यहाँ पे एकदम क्लियर है ना? तो ये अगर श्लोक नंबर बस 11 लिखा हुआ रहता, तो आपको कैसे पता चलता कि ये 10वां अध्याय का है कि नहीं? आपको ऊपर जाकर के चेक करना पड़ता, राइट? तो छोटे-छोटे प्रयास भी हो रहे हैं, और बहुत बड़े-बड़े प्रयास भी हो रहे हैं। बहुत सारा एरर है जिसको मिटाने का पूर्ण प्रयास चल रहा है, ठीक है? बहुत सारे डिवोटीज़ लगे हुए हैं। तो अ, मैं 5 पीएम वाली क्लास में बता रहा था, फिर से बता देता हूँ। स्थिति ऐसी हो जाती है कि अ, कभी-कभी अच्छा है, अच्छा है, ये पता चलता है कि अ, हम लोगों को सभी संघर्ष करना है। आपको मेरे को नहीं देखना चाहिए, पर देखिए, एक बात जानिए, बड़ा सरल सा बात है। मेरे हृदय में मलिनता थोड़ी ना है कि मैं श्रील प्रभुपाद की बातों को नहीं स्वीकारूँगा। कल परसों एक बात हो रही थी, बहुत इम्पोर्टेंट बात है। जब ये बात हो रही थी ना, हुँ, क्या? कि वो जो रेगुलेटरी प्रिंसिपल है ना, हुँ, सर्वोच्च स्तर पे बस गुरु की ही बातों को स्वीकारना होता है ना? गुरु के कहे अनुरूप कार्य करना होता है। सर्वोच्च स्तर पे बस कृष्णा की ही बातों को स्वीकारनी होती है। कृष्णा के कहे अनुरूप कार्य करना होता है। हम कुछ भी करें और कुछ भी हो, कितना भी जानते हों, सबको छोड़ना होता है ना? और आज हम लोग एग्ज़ाम्पल भी देख रहे थे इसके लिए चैतन्य महाप्रभु का। कि चैतन्य महाप्रभु ने ज्ञान के सर्वोच्च स्तर तक बहुत ही अल्प आयु में पहुँच गए थे, है ना? परंतु उन्होंने स्वयं ऐसे बनाया कि ईश्वरपुरी ने उन्हें ऐसा बोला कि आप हरे कृष्णा महामंत्र का प्रचार कीजिए बस, और कुछ नहीं। अंतिम में ये ज्ञान को त्यागना है। पहले ज्ञान का उपयोग करना है। जैसे अ, मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दूँ, अगर आप कहीं घर से भटके हुए हैं, दूर हैं, तो आप बुद्धि और ज्ञान का उपयोग करके घर तक पहुँचते हैं। सही बात है, हैं? सही बात है ना? जीपीएस लगाएँगे, गाड़ी चलाएँगे, है ना? बुद्धि और ज्ञान का उपयोग करेंगे, ठीक है? पर एक बार घर पहुँच जाएँ, उसके बाद ज्ञान का उपयोग करते हैं क्या?
बुद्धि का उपयोग करते हैं, हैं? कि आनंद में वहाँ पे रहते हैं, हैं? हमेशा बुद्धि लगाते रहते हैं, हैं? मैं देखता हूँ कुछ डिवोटीज़ है ना, अत्यधिक बुद्धि लगाते हैं, आज्ञा का पालन करते नहीं हैं, है ना? वो अपना जो सोच है, अपनी जो अवधारणा है, अपने जो एक्सपीरियंसेस हैं, अपने जो देखा है, एक्चुअली में वो क्या है, 1 डिवोटी, 2 डिवोटी की बात नहीं है, बहुत सारे और क्या है, असलियत में सभी के साथ है ये। परंतु जब तक अपने बुद्धि का उपयोग करते रहेंगे, समर्पण करेंगे नहीं, आज्ञा पालन करेंगे नहीं, हृदय अ शुद्ध करेंगे नहीं। समझिए ये जो प्रोसेस है, ये हृदय को शुद्ध करने का है ना? कल भी शायद क्लास में बात कर रहे थे, 5 पीएम पे भी बात कर रहे थे। बुद्धि को शुद्ध करके भक्ति नहीं होगी, बुद्धि को शुद्ध करके भक्ति नहीं होगी, हृदय को शुद्ध करके भक्ति होगी, ठीक है? हृदय को शुद्ध करके भक्ति होगी। हृदय शुद्ध है ही नहीं, भक्ति कीजिएगा कहाँ से? ये है, हृदय को शुद्ध करना अति आवश्यक है। तो प्रयास कर रहे हैं और भी प्रयास करेंगे और देखिए क्या है, कल फाइनल तो नहीं हो पाएगा, इतना पता है, इतना अध्याय तो अभी अचानक से नहीं हो सकता। एडिटिंग एडिटिंग क्योंकि क्या होता है एक-एक शब्द अब मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दूँ। इनफैक्ट ये मेंशन होगा, सब जगह मेंशन होगा। पर एक-एक शब्द को अगर पलट रहे हैं, बदल रहे हैं, जैसे एक एग्ज़ाम्पल कृष्ण चेतना, कृष्ण चेतना, कृष्ण चेतना को क्या किया है? एग्ज़ैक्ट मैं एक बार पढ़ ही देता हूँ, ऑल्दो मालूम है पर फिर भी अ, यस ओके। कृष्ण भावना कृष्ण भावनामृत वहाँ से आ रहा था। कृष्ण भावना, कृष्ण चेतना को कृष्ण भावना। अब क्या है ये भी एडिट करते हुए 4 बार देखा गया। इधर से कर सकते हैं, उधर से कर सकते हैं, एप्लीकेशन में कोई दिक्कत है, ठीक है। ऐसे ही नहीं, मन कर रहा है, सेम है तो कर देंगे, है ना? मशीन ने अपनी मलिनता नहीं डाली है उसमें, गंदगी नहीं डाली है। हाँ, मूर्खता डाली है। तो मेरे को अपनी मलिनता नहीं डालनी है। ऑल्दो हाँ, हाँ, मेरा बिल्कुल भी हृदय नहीं है कि मैं वो बात बोलूँ जो मैं चाहता हूँ। तो शायद मैं एडिट करूँगा तो मेरी मलिनता आएगी नहीं। अगर मैं पूर्ण रूप से एक-एक शब्द एडिट कर दूँगा, तो मेरी मलिनता आएगी नहीं। अगर मेरे में मलिनता भी होगी, तो भी नहीं आएगी। क्योंकि श्रील प्रभुपाद बोलते हैं, हम अगर लिबरेटेड को फ़ॉलो कर रहे हैं, तो ऑटोमैटिकली लिबरेटेड है। तो अगर मैं श्रील प्रभुपाद की बातों के अनुसार कार्य कर रहा हूँ, तो मैं ऑटोमैटिकली शुद्ध हूँ। ठीक है। तो शायद आएगी नहीं, जितना मुझे समझ में आता है क्योंकि मेरा हृदय तो श्रील प्रभुपाद के लिए धड़कता है। इसमें मेरे को डाउट नहीं है। देखिए क्या होता है ना, कृष्णा वैसी व्यवस्था बनाते हैं। एक तो देखिए कल कल तो प्रभु श्री राम का अपीयरेंस डे है। तो ऐसे भी व्यवस्थाएँ थोड़ी-सी चरमराएँगी टेम्पल की। तो श्रील प्रभुपाद ने कुछ ऐसा बनाया कि कल रात को हम लोग क्लास में पहली बार डिस्कस किए, बताए भगवत गीता एज़ इट इज़ आ रही है हिंदी में। भगवत गीता यथारूप, श्रील प्रभुपाद की भगवत गीता आज तक हिंदी में आई नहीं है।
आज उनके शब्द आएँगे। तो आज शिला प्रभुपाद ने इस प्रकार की व्यवस्था बनाई कि अपने पास बुला लिया, समाधि में बुला लिया। मालूम है एक एक व्यवस्था अचूक थी। कैसा था? हम लोगों को जो थे अब मैं क्या बोलूँ? अब इस तथ्य यही है तो मैं तथ्य को रिपीट कर रहा हूँ। ऑफिशियली अक्लेम्ड रॉन्ग डूअर ऑफिशियली ऑफिशियली बताया गया कि वो रॉन्ग डूअर है। तो हमको उनकी वाणी सुननी नहीं थी, ठीक है? तो शिला प्रभुपाद ने मालूम है कैसे व्यवस्था बनी? आज तक मैंने पंखा चलते हुए नहीं देखा था। आज तक पंखा चलते हुए नहीं देखा था। आज पंखा चल रहा था ज़ोर-ज़ोर से और कोई आवाज़ कहीं की आ ही नहीं रही थी। आराम से बैठ कर के हाँ, 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 चैंटिंग कर रहे थे समाधि, हैं? पता नहीं कैमरे पे लोगों ने देखा और नहीं देखा, क्योंकि हुआ तो सब कैमरे के ही सामने था, परंतु कैमरे से थोड़ा-सा साइड होकर के कर रहे थे। तो एक भक्त आते हैं, समाधि में चैंट कर रहे हैं, एक भक्त आते हैं, बोलते हैं आप चैंटिंग कीजिए। उनको पता है 9 बजे मैं चैंटिंग खत्म करता हूँ 8:50 पे। तो बोले जब चैंटिंग खत्म हो जाएगी तो उधर आ जाइएगा, कुछ प्रसाद देंगे। मैं बैठा हुआ हूँ, चैंट कर रहा हूँ, उनसे मिला तक नहीं हूँ, बात तक नहीं किया हूँ, समाधि आते हैं, मेरे को बोलते हैं प्रसाद लेके जाना। अब भगवान को और गुरु को रेसिप्रोकेट करना होता है ना, तो वो बहुत तरीके से करते हैं, ठीक है? तो बहुत कुछ है, आई थिंक आप लोग समझ रहे हो, बहुत कुछ है, जो भगवान व्यवस्था खुद ही बना कर के बताते हैं कि प्रसन्न है, नहीं प्रसन्न है, गुरु प्रसन्न है, नहीं प्रसन्न है ना? खुद ही व्यवस्था बना रहे हैं। कुछ भी हो जाता हम 8 बजे तो नहीं आते, सही बात है ना? कुछ भी हो जाता हम समाधि तो नहीं आते, हैं? हम तो मंदिर ही रहते, दर्शन कराना है, वो मैं अपना निर्धारित करते हुए जानता हूँ, ठीक है? तो मंदिर ही रहूँगा, मंदिर से तो आऊँगा नहीं, हैं? तो समाधि तो रहते नहीं। परंतु नहीं, शिल प्रभुपाद ने धक्के मार के शिल प्रभुपाद ने धक्के मार कर के समाधि भेजा, है ना? हाँ। वैष्णव कैलेंडर में सनसेट फास्टिंग लिखा है रामनवमी के लिए। ठीक है, सनसेट तक फास्टिंग करेंगे। लेकिन गुरुजी लास्ट ईयर तो शायद नहीं करा था। मेरे को लगता है करा था। बाकी लोगों को याद है। मेरी मेमोरी है थोड़ी खराब, है ना? सो याद नहीं है। मेरी मेमोरी है खराब। सनसेट तक फास्टिंग किया था? किया होगा, नहीं किया था? हाँ, तो किसी को याद है? किसी को याद नहीं है? नहीं किया था जहाँ तक याद कर पा रही हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं। इस बार कर लेंगे। हम तो कर लेंगे, है ना? करने का कोशिश करेंगे। सनसेट क्या होता है? 5-6 बजेगा सनसेट हो गया। तो हाँ, ठीक है। देखिए प्रॉब्लम कहाँ पे है ना, जो शिला प्रभुपाद बोले उसका पालन करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये वैष्णव कैलेंडर जो आजकल जो देख रहा हूँ, वो भी शुद्धता से देखते हो, नहीं देखते हो, पता नहीं आप क्या बोले हो, कष्ट यहाँ पे। तो यही है कि बहुत इम्पोर्टेंट बात है। विपरीत से विपरीत परिस्थिति में दुखी मत होया कीजिए। ये समझा कीजिए, सब कुछ भगवान का ही है और हमको भगवान के लिए कार्य करने की आवश्यकता है। भगवान सब कुछ अच्छा व्यवस्था बनाएँगे। बाहरी रूप से देखने से कैसा लगेगा कि देखिए आप समाधि में जाकर के चैंट करना पड़ेगा। अरे समाधि में ज़्यादा कंसंट्रेशन से चैंट हुआ, शिला प्रभुपाद के सामने चैंट हुआ। अच्छा और ये तो आप लोगों को बताया नहीं,
आप लोग देखे होंगे जो कैमरा पे देखे होंगे वो देखे होंगे। क्या हुआ था, पहले तो मैं पीछे बैठा हुआ था, एकदम पीछे। परंतु आरती के समय इतना आगे आया हुआ था कि मतलब मेरे मेरे जस्ट बगल में पुजारी थे, ठीक है? जो पूजा कर रहे थे, जो आरती कर रहे थे, मेरे जस्ट बगल में थे। और जो फूल से आरती कर रहे थे, वो आरती करने के बाद ऑलमोस्ट मेरे हाथ में ही गिरा था। ऑल्दो मैंने कैमरा पकड़ा हुआ था और एक दूसरे हाथ से चैंटिंग कर रहे थे, है ना? ऑलमोस्ट मेरे हाथ पे ही था, ठीक है? मैंने ही बाकी लोगों को फिर दिया क्योंकि वो वहाँ पे फूल रह जाता है, ठीक है? तो बहुत सारे फूल थे, पहले मैंने चुरा लिए, फिर बाद में लोगों को दे दिए। फिर जो वहाँ पे रखा हुआ था वो भी दे दिया, है ना? तो हुँ, पता नहीं कैमरे पे ये सब कैमरे पे ही था, क्योंकि आरती 8:30 पे होती है, 8:30 के बाद 8:40 तक। मुझे भी ऐसा ही अच्छा नहीं, देखा था। तो आप समझिए, शिला प्रभुपाद ने इतना निकट बुला लिया, है ना? और इसमें बुरा क्या हुआ? इसमें बुरा क्या हुआ? हाँ, ठीक है, कृष्णा, राधा रानी, महारानी ललिता, विशाखा देवी के दर्शन नहीं हुए, परंतु वो भी दर्शन मालूम है क्या? अ ऑल्दो दर्शन 8 ही बजे तक हुए और शिला प्रभुपाद का 8 बज के 5 मिनट तक, मंदिर में 8 बज के 5 मिनट तक। ऑल्दो दर्शन 8 बजे और 8 बज के 5 ही मिनट तक हुए, परंतु बहुत अच्छे से दर्शन हुए थे, बहुत अच्छे से। थोड़ा-सा भी ये नहीं था कि उसके कारण दर्शन नहीं कर पा रहे, नहीं कर पा रहे। दूर हो गए, है ना? तीनों विग्रह को, है ना? तो जहाँ पे कृष्णा होते हैं, वहाँ पे कुछ भी बुरा नहीं होता। इसलिए थोड़ा-सा भी परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है ना? मैं यही बताता हूँ, कृपया करके बुद्धि-वुद्धि का उपयोग मत कीजिए। बुद्धि को त्यागिए जी। एक बार जब हम अपने लक्ष्य को देख लें, तो बुद्धि को त्याग दीजिए। जब तक लक्ष्य नहीं समझ में आ रहा, तब तक बुद्धि को रखिए। हुँ? जब लक्ष्य समझ में आ गया, तो बुद्धि को त्यागिए। बुद्धि फिर हमारा नाश करेगी। अगर हम बुद्धि को त्यागेंगे नहीं, तो बुद्धि ही हमारा नाश करेगी। ठीक है? तो अगर आप फिर भी अपने बुद्धि के प्रति आश्रित हैं, मैं निश्चित रूप से गारंटी से बोल रहा हूँ, आपका अहित होगा। बुद्धि मत लगाइए, बुद्धि तब तक जब तक पता ना हो सही क्या है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, अनकम्फर्टेबल फीलिंग आता है, परंतु वो भी नहीं आना चाहिए। ये 2 अलग-अलग चीज़ें हैं। एक तो बुद्धि का उपयोग करके बुरा लगता है, ठीक है? ये ऐसा क्यों हो गया? जैसे एक बहुत ही कॉमन सी बात है, मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है, जब लोगों के मत के विरुद्ध बात हो, लोग जैसा सोचते हैं उसके ठीक विरुद्ध बात हो, परंतु शास्त्र सम्मत हो। शास्त्र वही बोलता है, सत्य वही है, लोगों के विरुद्ध है, जन सामान्य के विरुद्ध है। मुझे बड़ा अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको एक अवसर मिलता है कि आप कृष्णा प्रेम को स्वीकार कर लीजिए। देखिए यहाँ पे मन में एक बहुत सरल सा विकल्प होता है। या तो आप जो सोचते हैं और लोग जो देखते हैं उसको स्वीकारिएगा, या तो आप कृष्ण भक्त हैं और कृष्ण की कही गई बातों को स्वीकारिएगा। अगर आपने ये विकल्प चुन लिया, कृष्णा की बातों को स्वीकार रहे हैं, तो आप बहुत शुद्ध भक्त बन जाइए। और अगर आपने ये देख लिया कि लोग कैसा करता है या हमारी परिस्थिति कैसा है या लोग कैसा बोलेगा, कैसा विचार है, तो क्या होगा? आप कष्ट में, द्वेष में पड़िए। परंतु ये जो संघर्ष करेगा, वो निकलना चाहेगा। जिसको बुरा लगेगा ना, देखिए क्या होता है, 2 स्थिति 3 स्थिति है। एक तो ये है कि ये जो 2 विकल्प मिला, इस विकल्प में हम कृष्णा की कही गई बातों को स्वीकारेंगे, ठीक है? तब तो आप शुद्ध भक्त बनिएगा। आप पूर्ण रूप से कृष्णा की बातों को स्वीकार रहे हैं। आप पूर्ण रूप से भौतिक भौतिक बातों को स्वीकारना चाहते हैं, तो आप माया के प्रभाव में रहिएगा।
जो भक्ति करने के प्रयासरत होते हैं, वो दोनों दोनों साइड नहीं होते, बीच में होते हैं। क्या? कृष्णा की बात को स्वीकारने का तो हृदय है, पर भौतिकता त्यागने का हृदय नहीं। देखिए समझिए, जैसे ही आपको ये अनुभव हो जाए कि ये भौतिकता के कारण हम कृष्णा को नहीं स्वीकार रहे हैं, हमको शीघ्र त्याग देना चाहिए। कृष्णा की बातों को तत्काल रूप से स्वीकार कर लेना चाहिए। अनुभव नहीं हो रहा ना, तो अनुभव होने का थोड़ा-सा वेट कीजिए, थोड़ी-सी प्रतीक्षा कीजिए। जैसे ही समझ में आ जाए, यही है जो हमको कृष्णा से रोक रहा है, उसको त्याग दीजिए। रूप गोस्वामी बताते हैं, अनुकूल को स्वीकारना, प्रतिकूल को त्यागना, यही कृष्णा भावना भावित है। और भी 6 और बताते हैं। ना 6 और बताते हैं कि टोटल 6 बताते हैं। देखना। पर 2 बहुत ही सरल सी बात है। जो कृष्णा के लिए अनुकूल है, उसको स्वीकार और जो कृष्णा के लिए प्रतिकूल है, उसको त्यागना। तो जैसे ही समझ में आ जाए कि ये हमें कृष्णा कृष्णा की भक्ति से रोक रहा है? क्लास से रोक रहा है? कीर्तन से रोक रहा है, क्या? श्रवण से रोक रहा है और कुछ, उसको त्याग दीजिए। सब कोई को त्याग दीजिए। क्या चीज़ है आपको कृष्णा से रोक रहा है? सब त्याग दीजिए। अंत अंत तो यही है कि जब हमारा शरीर भी हमको कृष्णा से मिलने से रोकता है? देखिए 2 स्तर होता है, शरीर त्यागने का 2 2-3 स्तर जानिए। एक स्तर तो ये है कि निश्चित समय है, निश्चित समय के बाद जाना है। ये तो सभी के लिए सही है। दूसरा स्तर ये है कि शरीर रहे या ना रहे, प्रभावित नहीं होते। है ना? शारीरिक कष्ट है, उसकी अनुभूतियाँ होगी, पर शरीर रहे या ना रहे, इससे कोई प्रभाव नहीं है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। हमको तो बस शरीर रहते हुए, नहीं रहते हुए, हमको बस कृष्णा की चेतना में डूबे रहना, कृष्णा के लिए कार्य करना है ना? जब हम कृष्णा के लिए कार्य करने का सोचते हैं, तो क्या होता है, जैसे हम लोग अक्सर आपने ये अनुभव किया होगा कि हम कोई भी कार्य करते रहते हैं, है ना? ऐसा हुआ है सभी के साथ प्लीज़ बताइएगा। हम कोई भी कार्य करते रहते हैं और उस कार्य का कोई डेडलाइन है, उस कार्य का कोई कोई प्रतीक्षा कर रहा है ना? जैसे माता अ अ, कृष्णा को भोग लगाने के बाद अपने पुत्र को कुछ खिला रही है ना? कुछ प्रसाद खिलाना है। पुत्र को भी भूख लगी हुई है, पुत्री को भी भूख लगी हुई है। तो या फिर कोई भी ऐसा कार्य जिसमें हम डूबे हुए हैं, है ना? तो शारीरिक कष्ट जो होता है, जो पहले से चला आ रहा है, पहले से, माता को पैर दर्द पहले से कर रहा है, माता को पीठ दर्द पहले से कर रहा है, वो भी अनुभव नहीं होता है। जब हम कार्य करते रहते हैं, तो वो भी अनुभव नहीं होता है। सही बात है। येस, नो, येस, नो ऐसा अनुभव किया है? हरे कृष्णा, येस, नो, हुँ, ठीक ऐसा ही जब हम कृष्णा के विग्रह को देखते हैं, तो भी होता है। हम पहले आए हुए हैं, पीठ दर्द कर रहा है, कृष्णा के विग्रह को आराम से 1 घंटे तक खड़े होकर के देख रहे हैं। बोले अब पीठ दर्द नहीं कर रहा, हैं? अब पीठ दर्द नहीं हो रहा है, हैं? यस, होता है, हैं? होता है ना? ये भी होता है ना? कृष्णा को देखते रहते हैं, तो हमको दर्द की अनुभूति होती नहीं है। अब देखिए, दोनों बात आप खुद ही स्वीकार रहे हैं, कि कृष्णा की भक्ति कर रहे हैं, तो दर्द हो रहा है, तो अनुभव नहीं हो रहा, है ना? और न सिर्फ ये, परंतु भौतिक मापदंड से भी अगर कोई कार्य करते रहते हैं,
उस कार्य में हमारा फ़ोकस रहता है, तो हमें दर्द अनुभव नहीं होता। तो हम अपना फ़ोकस कृष्णा में क्यों ना कर लें कि दर्द कभी अनुभव ही ना हो। प्लीज़ समझिए, ये तो इनेविटेबल ट्रुथ है। ये अकाट्य सत्य है कि शरीर त्यागिएगा तो दर्द होगा। ये अकाट्य सत्य है कि हम इस भौतिक जगत में आए तो ये दुखालय है, तो दुःख तो होगा। परंतु आप अपना ध्यान को कृष्णा के ऊपर क्यों नहीं केंद्रित कर देते हैं? आप अपना लक्ष्य कृष्णा को क्यों नहीं बना लेते? दर्द तो होगा, पर अनुभव होगा ही नहीं। अब अगर दर्द हुआ और अनुभव ही नहीं हुआ, तो उस दर्द की पीड़ा हमको नहीं होती है। प्लीज़ समझिए, मोड ऑफ इग्नोरेंस में नहीं है। ये मोड ऑफ इग्नोरेंस में नहीं है। ये इसलिए है क्योंकि कुछ अच्छा मिल रहा है, कुछ बहुत अच्छा मिल रहा है ना? कुछ बहुत अच्छा मिलने वाला है। तो हमको उसका फिर पीड़ा नहीं होता। तो क्यों नहीं हम कृष्णा की चेतना में ही डूबे रहें? कृष्णा के ही लिए कार्य करते रहें, क्यों नहीं? है ना? बड़ा सरल है। हुँ, बड़ा सरल है। यही है कृष्णा भावनामृत। हरे कृष्ण। श्लोक नंबर कौन-सा है? 31 की 32? 31 ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं और जिन-जिन को रीड करना है कृपया करके हैंड रेज़ करें। मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है। परंतु हाँ, देखिए आपको अपना पहले तो बुद्धि को त्यागना पड़ेगा। जो-जो बुद्धि लगाता है ना, मेरी बातों को स्वीकार करने में जो-जो बुद्धि लगाता है, उस पे मेरी बातों का प्रभाव होगा नहीं। होगा, बहुत ही क्षणिक रूप से होगा। कृष्णा की बात तो कोई एक बार भी मूर्खतापूर्वक भी स्वीकार कर ले, हैं? अज्ञानता में कुछ कोई भी स्थिति में, हैं? इनफैक्ट शुद्ध भक्त ये बोलते हैं, द्वेष भी कीजिएगा, कृष्णा से द्वेष भी कीजिएगा, तो वो भी आपके लिए लाभप्रद है। परंतु कृष्णा से, उसमें भी कृष्णा की चेतना रखिए, उसमें भी कृष्णा भावना रखिए। शुद्ध भक्त ये बोलते हैं, कृष्णा से द्वेष करना अच्छा बात तो नहीं है, परंतु अगर कृष्णा से द्वेष कर रहे हैं तब भी कृष्णा का चेतना ही है। अच्छा है, वो भी अच्छा है ना? चलिए, समझने के प्रयास को आगे बढ़ाएँ। हरे कृष्णा। विपुल प्रभु जी। हरे कृष्ण। अनुवाद। जो व्यक्ति श्रद्धा तथा ध्यान पूर्वक राजा पृथु के महान गुणों को पढ़ता है या स्वयं सुनता है अथवा अन्यों को सुनाता है, वह अवश्य ही महाराज पृथु के लोक को प्राप्त होता है। दूसरे शब्दों में ऐसा व्यक्ति भी वैकुंठ लोक अर्थात भगवान के धाम को वापस जाता है। तात्पर्य। भक्ति करते समय श्रवणम कीर्तनम विष्णोः पर विशेष बल दिया जाता है। इसका अर्थ है कि भगवान विष्णु के विषय में श्रवण तथा कीर्तन से भक्ति प्रारंभ होती है। जब हम भगवान विष्णु का नाम लेते हैं तो उसका अर्थ है भगवान विष्णु से संबंधित बातें भी होता है। शिव पुराण में शिव जी ने विष्णु पूजा को सर्वोच्च बताया है, किंतु इससे भी श्रेष्ठ है वैष्णवों या विष्णु से संबंधित किसी भी वस्तु की पूजा। यहाँ यह तथ्य बताया गया है कि वैष्णव के संबंध में श्रवण तथा कीर्तन विष्णु के श्रवण कीर्तन के समान है, क्योंकि मैत्रेय ने बताया है, जो ध्यान पूर्वक पृथु महाराज के विषय में सुनता है और उसे भी महाराज पृथु को मिलने वाला लोक प्राप्त होता है। विष्णु तथा वैष्णव में कोई द्वैत भाव नहीं है, इसे अद्वैय ज्ञान कहते हैं। एक वैष्णव विष्णु के ही समान महत्वपूर्ण है। इसीलिए शील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने अपने गुरु अष्टक ग्रंथ में लिखा है, साक्षात् हरित्वेन समस्त शास्त्रे उक्त सता भावयत एव सद्धि किंतु प्रभोर्यः प्रिय एव तस्य वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। गुरु का सम्मान परमेश्वर के समान किया जाता है, क्योंकि यह
क्योंकि वह भगवान के परम विश्वसनीय सेवक होते हैं। इसे सभी शास्त्रों ने स्वीकार इसे सभी शास्त्रों ने स्वीकार किया गया है और सभी विद्वानों ने इसका पालन किया है। अतः मैं श्री हरि के प्रामाणिक प्रतिनिधि अपने गुरु के चरण कमलों को नमस्कार करता हूँ। परम वैष्णव गुरु होता है और भगवान से अभिन्न। कहा जाता है कि कभी-कभी भगवान चैतन्य महाप्रभु गोपियों के नाम का जप करते थे। जब उनके कुछ शिष्य उनसे इसके बजाय श्री कृष्ण का नाम लेने को कहते, तो वे शिष्यों पर अत्यंत रुष्ट हो जाते थे। इस घटना को लेकर इतना विवाद हो गया कि चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास ग्रहण करने का निश्चय कर लिया, क्योंकि गृहस्थ आश्रम में उन्हें गंभीरता पूर्वक नहीं लिया जाता था। चूंकि चैतन्य महाप्रभु गोपियों के नाम का जप करते थे, अतः गोपियों या भगवान के भक्तों की पूजा भगवान की भक्ति के ही समान है। भगवान ने स्वयं भी कहा है कि मेरे भक्तों की भक्ति करना मेरी प्रत्यक्ष भक्ति से श्रेष्ठ है। कभी-कभी सहज या भक्त अन्य भक्तों के कार्यकलापों को छोड़कर केवल श्री कृष्ण की व्यक्तिगत लीलाओं में ही रुचि रखते हैं। ऐसा भक्त उच्च स्तरीय नहीं होता। जो भक्त तथा भगवान के समान स्तर अर्थात पद पर देखता है, जो भक्त जो भक्त तथा भगवान को समान स्तर अर्थात पद पर देखता है, वही आगे उन्नति करता है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो देखिए, हाँ, किसी के पास, ना मेरे पास, ना आपके पास, ना किसी के भी पास, कभी भी कोई विकल्प नहीं है। ऐसा नहीं है कि आज नहीं है। हुँ, ऐसा नहीं है आज नहीं है, कभी भी कोई विकल्प नहीं है। या तो आप कृष्णा की कही-कही बातों को, गुरु की कही बातों को स्वीकार कर लीजिए, ठीक है। और नहीं कीजिएगा तो संघर्ष कीजिएगा। गुरु की बातों को हमको कृष्णा की बात का ही जान करके, यही बात जान करके स्वीकारना चाहिए। अभी बहुत सरल सी बात है। मैं आपको एकदम सिंपल सी बात बताऊँ। कुछ लोग ऐसा बोल सकते हैं, प्रभु जी ये तो आपका ट्रांसलेटेड है, हो सकता है आपने कुछ ऐड कर दिया। देखिए क्या है, यही है अश्रद्धा, यही है अश्रद्धा। ऐसा नहीं है, आपको अगर ट्रांसलेशन देखना है तो बिल्कुल देखिए, वही श्लोक है, हैं? माताजी ने श्लोक नंबर चैप्टर नंबर लिखा है ना, हैं? किसी को निकालना है, निकाल करके दिखा देते। आप खुद निकाल करके देख लीजिए। श्रील प्रभुपाद का वर्ज़न, श्रील प्रभुपाद ने क्या बोला? श्रील प्रभुपाद मुक्तात्मा है। तो यही है, अपने बुद्धि का उपयोग नहीं। बुद्धि तो क्या है ना, बुद्धि सही और गलत में भेद करेगी। और कैसी? भौतिक दृष्टिकोण से। समझिए, आप सभी की बुद्धि भौतिक है। कृष्णा के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कृष्णा के लिए जब हम अपना हृदय लगा देते हैं, तो हमारी बुद्धि आध्यात्मिक रूप से कार्य करने लगती है। जैसे अभी सपोज़ कीजिए, हमारी बुद्धि भौतिक है। हम क्या करेंगे? मैं क्या करूँ? यही एग्ज़ाम्पल देते हैं। हम क्या करेंगे? हम फल, हम सब्ज़ी लेकर के आएँगे अपने लिए, अपने लिए। ये क्या है? ये भौतिक कार्यकलाप। आप अपने लिए सब्ज़ी ला रहे हैं ना, ये कैसा काम है? ये भौतिक काम। परंतु जब हम कृष्णा के लिए यही बुद्धि लगा दें, तो आप सब्ज़ी और फल किसके लिए लेकर के आइएगा? कृष्णा के लिए लेकर के आइएगा। खिलाइएगा किसको? कृष्णा को खिलाइएगा। जो उच्छिष्ट होगा, जो बचा हुआ होगा, वो खुद खाइएगा। लक्ष्य क्या है? लक्ष्य कृष्णा है। सब कुछ क्या हो गया? सब कुछ आध्यात्मिक हो गया। तो वही बुद्धि का उ उ उपयोग करके हम आध्यात्मिक कार्य कर सकते हैं। वही बुद्धि है हमको विनाश के रास्ते ले जाएगी, वही बुद्धि है हमको सफलता के मार्ग पे ले जाएगी, परंतु कब? वो बुद्धि सही कार्य कब करेगी? तब नहीं करेगी जब आप सोचेगा कि हम भक्ति कर रहे हैं, तब करेगी जब आप जानिएगा कि हम गुरु की आज्ञा का पालन कर रहे हैं या गुरु की आज्ञा का पालन करने का प्रयास कर रहे हैं। तब वो बुद्धि सही रूप से कार्य करेगी, क्योंकि वहाँ पे समर्पण है। भक्ति समर्पण में आता है।
स्वतंत्रता में नहीं। आप कुछ भी कैसे भी कर सकते हैं, इसका अर्थ है कि आप में स्वतंत्रता है। स्वतंत्र रह करके कोई भक्ति नहीं कर सकता। समर्पण रख करके लोग भक्ति कर सकते हैं। समर्पण रख के, है ना? और गुरु के प्रति इसी प्रकार से समर्पित हुआ जाता है। इसीलिए किसी भी गलत व्यक्ति को गुरु स्वीकार कर लेना, एकदम गलत है। हमको गलत व्यक्ति को गलती से भी गुरु नहीं स्वीकारना चाहिए। ये गुरु हो ही नहीं सकते। एट लीस्ट हम नहीं स्वीकार कर सकते। परंतु कोई शुद्ध शुद्ध भक्त हो, हमको उसे तत्काल प्रभाव से अगर हमारी जिज्ञासाओं को उत्तर कर दिए, बुद्धि का उपयोग किए। पहले क्या किया? बुद्धि का उपयोग किए। बुद्धि का उपयोग करके क्या किए? अ, शास्त्र के अनुसार देखे, शास्त्र के अनुसार बोल रहे हैं। बुद्धि का उपयोग करके उनका समर्पण देखे कि क्या-क्या बोल रहे हैं, है ना? बुद्धि से कैलकुलेट करके देखे, जोड़-घटाव करके देखे। इतनी सारी बातें बोल रहे हैं, इसका लक्ष्य क्या है? बुद्धि से जाने। सब कुछ जानने के बाद, सब कुछ जान लिए, समझ लिए, सब समझ लिए, कुछ बाकी रह गया? बाकी रह गया पहले समझ लीजिए। पहले समझिए, सब समझ लिए, अब उत्तर हो गया। अब बुद्धि का उपयोग बंद कर दीजिए। अब बुद्धि का उपयोग बंद कर दीजिए। अब हृदय से काम कीजिए। हम सभी को अपना हृदय को शुद्ध करना है। गुरु का कार्य क्या है? गुरु का यही कार्य है कि जो हमारा हृदय भगवान के लिए नहीं धड़क रहा है, वो धड़कना चाहिए। और करना क्या होगा? गुरु की बातों को आज्ञा का पालन करेंगे, तो वही हृदय जो काम नहीं कर रहा, वो काम करने लगेगा। क्यों करेगा? क्योंकि गुरु का हृदय कृष्णा के लिए धड़कता है। गुरु का हृदय गुरु के लिए धड़कता है, तो हमारा भी धड़केगा। आध्यात्मिक ज्ञान इसी प्रकार से। अब सपोज़ कीजिए, भौतिक रूप से तो कैसा होता है ना, सपोज़ कीजिए, किसी के पास एक डिग्री है, कोई भी एक डिग्री है, इंजीनियर की डिग्री। सपोज़ कीजिए, जो इंजीनियर है, जितना उसने स्कूल में, कॉलेज में जो भी पढ़ा है, इंजीनियरिंग के बारे में, उससे ज़्यादा मेरे को आता है। उससे स्पष्ट रूप से आता है और वो जितना काम नहीं कर सकता है, उतना मैं कर सकता हूँ। अगर ऐसा है भी और मैं जाकर के कंपनी को बोल दूँ, कोई कंपनी है, मैं बोलूँ कि देखिए मेरे पास कोई डिग्री तो है नहीं, परंतु एक इंजीनियर जितना पढ़ा हुआ है, कोई एक मापदंड है और आप उसे इस पोस्ट पे ले रहे हैं, इस डेज़िग्नेशन पे ले रहे हैं, मैं उससे अच्छा कार्य करके दूँगा। मैं उससे अच्छा ही काम करके दूँगा। क्या मेरे को नौकरी पे रखा जाएगा क्या? हुँ? रखा जाएगा। हुँ? हम उससे अच्छा काम करके देंगे। यही है भौतिक सत्य। यही है भौतिक सत्य। हम उससे अच्छा काम करके भी क्यों ना दें? क्योंकि हमारे पास एक क्वालिफ़िकेशन नहीं है, जो लिखा हुआ नहीं है, सर्टिफ़िकेट नहीं है। तो हमें उस प्रकार का कार्य नहीं करने दिया जाएगा। परंतु ऐसा भक्ति में नहीं होता। आपके पास कोई क्वालिफ़िकेशन नहीं है, कुछ भी ना हो, परंतु आपका हृदय गुरु और कृष्णा के लिए धड़के, उनकी आज्ञा पालन करने का प्रयास करें, कोई भी क्वालिफ़िकेशन नहीं है, कोई भी शुद्धता नहीं है, ज़ीरो शुद्धता, ज़ीरो। परंतु जिसका हृदय गुरु और कृष्णा के लिए धड़कता हो, शून्य, शून्य शुद्धता से सर्वोच्च स्तर तक पहुँच जाएगा। उसको कुछ करने की आवश्यकता नहीं। गुरु की आज्ञा का पालन करने का पूर्ण प्रयास करें। सर्वोच्च स्तर तक पहुँचेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। अभी ये भगवत गीता एज़ इट इज़ आ रहा है।
मैं इसको बोलूँ कल सॉफ्ट लॉन्च है, लॉन्च बाद में होगा। भौतिक जगत में ऐसे समझा जाता है। प्री लॉन्च है कल, लॉन्च बाद में होगा। तो ये कैसा है? ये जो प्री लॉन्च है, इसके बाद अगर शुद्ध रूप से रख दिए, ऑलमोस्ट त्रुटि फ्री हो, पूर्ण प्रयास के बाद हम लोग ऐसा देख लें कि अब त्रुटि नहीं दिखाई देती है। मात्र इसको पढ़ करके कोई भी शुद्ध हो सकता है। मात्र इसको पढ़ करके। परंतु क्या है ना, लोगों में रेसिडिविस्ट वाली भावना है और शुद्धता का स्तर बहुत नीचे है, बहुत ही नीचे है। आज कोई डिवोटी मेरे से पूछ रहा था कि क्या हम भगवत गीता पढ़ करके शुद्ध हो सकते हैं? क्या कोई भगवत गीता पढ़ करके मात्र खुद से पढ़े, वो शुद्ध हो सकता है? देखिए, बात ऐसा है कि आप में शुद्धता का कोई स्तर है ही नहीं, एकदम पतित अवस्था है, हैं? अब जैसे कैसा होता है, किसी की बीमारी है, हम बोले कि सिर दर्द है, क्या हम ठीक हो सकते हैं? हाँ, बिल्कुल हो सकते हैं, आप दवाई लीजिए ठीक हो जाइएगा। बोले बहुत ज़्यादा सिर दर्द है, अगर कोई सामान्य सा भी रोग है, जैसे मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दूँ, इनफैक्ट मेरे साथ ऐसा जीवन में घटित हुआ है, बहुत ही छोटे बालक बालक की अवस्था में। एक समय था, बहुत ही छोटा, उस समय मेरे को याद भी नहीं है, परंतु बताया गया और ऑथराइज़्ड सोर्सेज़ द्वारा पता चला है तो ऑथराइज़्ड सोर्सेज़ को हम मना नहीं करते, हमेशा एक्सेप्ट करते हैं। तो हुआ ये था कि मेरा बुखार उतर ही नहीं रहा था। आप लोगों ने हो सकता है ऐसा केसेज़ और भी सुना हो कभी। मेरा बुखार कभी उतर ही नहीं रहा था। कोई भी दवाई दे रहे थे, उतर ही नहीं रहा था। फिर मुझे कहीं ले जाया गया और मुझे बर्फ़ की सिल्ली के ऊपर रख दिया गया, बहुत घंटों तक, ठीक है। जब बर्फ़ की सिल्ली के ऊपर रखे, तब जाकर के बुखार कुछ नीचे आया, है ना? और जब ये सब होता है तो शरीर स्वाभाविक रूप से कमज़ोर भी हो जाता है, परंतु ठीक है। हुँ, हुँ। अगर सपोज़ कीजिए ऐसी स्थिति में कोई बोले कि बुखार कम हो जाएगा दवाई लेने से, हाँ, हो जाएगा। परंतु अगर एकदम एक्सट्रीम हो गया, तब नहीं होगा, है ना? तो हमारा भौतिक नशा भी ठीक ऐसे ही है। हमारा नशा बहुत तेज़ है जी। भगवद गीता में लिखा हो तो सब कुछ सत्य है, सब कुछ सत्य है, परंतु हमारा नशा इतना तेज़ है ना कि हम छोड़ना चाहते ही नहीं है। हम छोड़ना ही नहीं चाहते। अब जब छोड़ना नहीं चाहते, तो फिर भक्ति करेंगे कैसे? बोले कि हमको नशा तो नहीं छोड़ना है, भक्ति कर लें। ये दोनों साथ में नहीं हो सकता, है ना? शुद्ध भक्ति नहीं हो सकती। बार-बार हम भक्ति की बातें करते हैं तो मेरा आशय, मेरा कहना शुद्ध भक्ति होता है। निश्चित रूप से कृष्णा का कोई एक बार भी नाम जपेगा तो भक्ति ही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। परंतु हम भक्ति से प्रसन्न नहीं हो रहा हैं, हमको शुद्ध भक्ति चाहिए। तो शुद्ध भक्त बन सकता है कोई भगवद गीता पढ़ करके? बन सकता है, परंतु उसका शिला प्रभुपाद के प्रति ऐसा समर्पण होना चाहिए। अगर समर्पण नहीं है तो मात्र पढ़ करके श्रवणम कीर्तनम सुन रहे हैं ना, तो अभी जैसा श्रवणम कीर्तनम दोनों इतना आवश्यक है, जितना जीवन में कुछ भी नहीं। साँस लेना कम आवश्यक है, श्रवण और कीर्तन करना ज़्यादा आवश्यक है। साँस तो क्या है, पल 2 पल नहीं लेंगे तो भी जी लेंगे। पर अगर श्रवण और कीर्तन नहीं किए, हमारा अगर हृदय भगवान के लिए नहीं नाच रहा है, तो हम जन्म-जन्मांतर का कष्ट भोगने वाले हैं। अगर हम कृष्णा को स्मरण नहीं करें, कृष्णा की सेवा नहीं करें, कृष्णा के लिए कार्य नहीं करें, तो जन्म-जन्मांतर कष्ट भोगेंगे। ठीक है?
यस। मैं देखता हूँ कॉपीराइट का मैं देखता हूँ। एक बार मैं वो एक बार देख लेता हूँ और ऐसा भी कर सकते हैं, आप लोग अगर चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं कि प्रिंट करके हम सभी को भेज भी सकते हैं ये। हाँ, तो प्रिंटिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा आएगा। लेट्स सी कैसा आएगा, है ना? पर कुछ ऐसा किया जा सकता है। बिकॉज़ असली भगवत गीता कैसे पहुँचेगी? असली भगवत गीता। भगवत गीता एज़ श्रील प्रभुपाद सेड जैसा श्रील प्रभुपाद ने बोला है ना? वो सब तक कैसे पहुँचेगा? हुँ, इसका तो कोई उपाय है नहीं, है ना? और जब तक वो भगवत गीता नहीं पहुँच रही है, तब तक कोई भी आध्यात्मिक जो अनएडिटेड है, श्रील प्रभुपाद के शब्द हैं, ठीक है? जब तक वो नहीं पहुँच रही, तब तक तो आध्यात्मिक लाभ तो नहीं होगा। श्रवणम नहीं हो रहा ना, श्रवणम नहीं हो रहा। आप सोच रहे हैं कि श्रवण कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं, सुन रहे हैं, परंतु किसी के हृदय में कृष्णा है ही नहीं, तो वो कृष्णा प्रदान करेगा कैसे? अब अगर कोई देखिए ना साफ-साफ लिखा हुआ है ना, कितना क्लियरली लिखा हुआ है और कितनी बार लिखा हुआ है। आप सोच के देखिए, गुरु के शब्दों को बदल देना। छोड़िए, गुरु का आदेश नहीं भी है। एक बार के लिए नहीं मान लें गुरु का आदेश नहीं है। क्या गुरु के शब्दों को इस तरीके से बदला जा सकता है? बताइए ये पढ़ कर के। क्या हम गुरु के शब्दों को कुछ भी बदल सकते हैं? थोड़ा-सा भी? हैं? गुरु के आदेश को हमको कृष्णा के आदेश के भी ऊपर मानना होता है। तो गुरु के शब्दों को बदल दें। कर सकते हैं? हुँ? देखिए ना क्या लिखा हुआ है। भगवान ने स्वयं स्वयं भी कहा है, मेरे भक्तों की सेवा करना, मेरी प्रत्यक्ष सेवा करने से श्रेष्ठ है। भक्तों की सेवा करना। अब श्रील प्रभुपाद की सेवा करना चाहते हैं तो वो कैसे सेवा चाहते हैं? वाणी सेवा। वाणी सेवा क्या है? जो श्रील प्रभुपाद ने बोला वो बोलिए। जो श्रील प्रभुपाद ने बोला वो श्रवण कीजिए। वाणी सेवा यही तो है। श्रील प्रभुपाद ने तो साफ-साफ बोला है, एडिट मत करो, ज़्यादा समझदार मत बनो, चालाकी मत करो। श्रील प्रभुपाद ने तो साफ-साफ बोला है। लोग पालन कर रहे हैं। वो आपके ऊपर है, आप लोग देख लीजिए। इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि श्रील प्रभुपाद की बातों का ही प्रचार हो। इधर-उधर बातों का प्रचार ना हो, है ना? और वो सारा जो भी प्रचार है, वो एक्चुअली में प्रचार नहीं है, वो सब दुष्प्रचार है ना? तो हाँ, हम लोगों को शुद्ध श्रवण करना चाहिए, तभी शुद्ध अवस्था मिलेगी, ठीक है? शुद्ध श्रवण कीजिए, है ना? प्रयास लगा रहेगा, करते रहेंगे। जितना प्रयास चाहिए, हम अपना प्रयास करते रहेंगे, ठीक है? ताकि शुद्ध से शुद्ध, शुद्ध से शुद्ध, शुद्ध से शुद्ध और देखिए क्या होता है ऐसा है, क्या मैं कभी भी पूर्ण शुद्ध लिख पाऊँगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। परंतु क्या आपको पूर्ण शुद्ध मिलेगा? अगर मेरा हृदय शुद्ध है तो आपको मिल जाएगा। होगा कैसा? जैसे ही मैं पूर्ण शुद्ध लिखने का प्रयास करूँगा और गुरु की कृपा प्राप्त होगी, चाहे वो त्रुटि से भरा हुआ हो, पूर्ण रूप से त्रुटि से भरा हुआ हो, जैसे अभी एडिट एडिट कर रहे हैं ना, हुँ? तो बहुत सारा एडिट करना है। जैसे कल या परसों का वो अच्छा आया था, है ना? और एक्चुअली में इसीलिए अश्लीषा माता जी गलती नहीं करती हैं, क्योंकि उनका हृदय कभी ऐसा नहीं होता कि मेरी बातों के विरुद्ध जाकर के कार्य करे, है ना? कली का हुआ चाहे, तो उसमें सेकंड लाइन है ना, ऑल्दो उन्होंने वही स करने का प्रयास किया क्या पूरे है ना? हाँ, वही करने का प्रयास किया जो मैं बोला, परंतु उसमें क्या हुआ, द का टी कैपिटल नहीं था, है ना? हिंदी वाले में पूर्ण विराम नहीं था, ठीक है? माताजी को अभी रियलाइज़ हो रहा है। तो आपको क्या त्रुटि दिख रही है?
ये त्रुटि होते हुए भी त्रुटि नहीं है। अगर उनका हृदय यही था कि मेरी बातों का पालन करे, है ना? उनका हृदय यही था, है ना? तो शायद ये त्रुटि भी है, परंतु फिर भी त्रुटि नहीं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। हम लोग क्या अपनी आँखों से देखेंगे तो हमको त्रुटि दिखाई देगा। अरे देखिए वो गड़बड़ है ना? हम लोग अपनी आँखों से देखेंगे त्रुटि दिखेगा, परंतु त्रुटि नहीं है, त्रुटि नहीं है, बिल्कुल नहीं है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। एक शुद्ध भक्त के कृत्य में त्रुटि हो सकता है। एक गुरु की आज्ञा पालन करने वाले के कृत्य में त्रुटि हो सकता है, हो ही नहीं सकता। आध्यात्मिक होता है, आध्यात्मिक त्रुटि रहित होता है, भौतिक जगत में त्रुटि होती है। इंद्रियाँ जो कृष्णा के लिए लगा दे, गुरु के लिए लगा दे, वो त्रुटि रहित हो जाता है जीवन उसका, है ना? फिर भी ये जैसे ये होना तो नहीं चाहिए, परंतु ये बाद में मैंने देखा था और बाद में देख कर के क्या है, इससे मीनिंग तो बदलता नहीं है ना? मीनिंग तो बदलता नहीं है। तो मैंने बाद में बताया भी नहीं था। अगर मीनिंग बदलता तो फिर बताता, कुछ बोलता या फिर बाद में डिलीट करके फिर से पोस्ट करवा देते अगर अत्यधिक मीनिंग बदल जाता। परंतु समझिए हमारा प्रयास यही रहेगा कि ऐसा त्रुटि भी ना रहे, है ना? प्रयास यही रहेगा। परंतु अगर सच में मेरा हृदय शिला प्रभुपाद के लिए धड़कता है, ऐसा मुझे लगता है। परंतु अगर सच में ऐसा है, तो फिर त्रुटि हो ही नहीं सकती, ठीक है? उसको और शुद्ध करने का प्रयास करते रहेंगे, परंतु चाहे कितना भी कुछ भी लिखा हो, त्रुटि हो ही नहीं सकती। और जिसका भी हृदय शिला प्रभुपाद के लिए नहीं धड़कता है, वो पूर्ण रूप से त्रुटि, त्रुटि, त्रुटि करते रहेगा। क्योंकि चाहे वो कितना भी अलंकृत भाषा में लिखा हुआ हो, चाहे वो कितना भी सुंदर लिखा हुआ हो, है ना? जैसे अभी सपोज़ करें, अभी हम पढ़ रहे हैं, ये ब्लैक एंड व्हाइट में है ना? कोई एकदम कलर्ड में एक बहुत सुंदर पिक्चर लगा करके, बहुत कुछ लगा करके लिखा हुआ, परंतु शिला प्रभुपाद के लिए हृदय नहीं धड़कता और वो शिला प्रभुपाद की बातों को रख रहा हो, या तो बुद्धि से रख रहा हो, त्रुटि से भरा हुआ है वो, पूर्ण रूप से त्रुटि से भरा हुआ है। हो सकता है हमको दिखाई भी नहीं दे रहा हो, पर त्रुटि से भरा हुआ है। एक एग्ज़ाम्पल दें, जैसे इतना सारा आकर्षण बना दिया ना, हो सकता है लोग आकर्षण में डूब जाए, टेक्स्ट पढ़े ही नहीं। शिला प्रभुपाद के शब्द पढ़े नहीं। निश्चित रूप से कुछ ना कुछ ऐसा ही होगा कि अगर जिस किसी का हृदय शिला प्रभुपाद के लिए नहीं धड़कता, वो शिला प्रभुपाद की बातों को रखेगा तो भी कोई बदलाव तो आएगा। बदलाव आने का अर्थ है शुद्ध भक्त तो बनने का प्रयास में वो आगे बढ़ेगा नहीं। फॉलोवर मिलना नहीं, फॉलोवर तो पाखंडियों को अच्छा मिल जाता फॉलोवर। जो पाखंडी होते हैं, जो पाखंड करते हैं, जो झूठ का प्रचार करते हैं, उनको बहुत सारे फॉलोवर मिल जाते हैं। फॉलोवर से नहीं होता, नंबर से नहीं होता। ना धनम, ना जनम, ना सुंदरीम, हैं? कोई बड़ा अमीर आदमी बन गया उससे भी नहीं होता। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है और मैं ये सब कुछ बता कर के आपको यही बताना चाहता हूँ, हमारा हृदय गुरु के लिए धड़कना ही चाहिए। हमारा हृदय गुरु की आज्ञा का पालन करना ही चाहिए। कब? हर स्थिति में, अच्छी स्थिति में, बुरी स्थिति में और सामान्य सी स्थिति चल रही है उसमें भी। हर स्थिति में गुरु की आज्ञा का पालन करना ही, है ना? हाँ, थोड़ा-सा भी डेविएशन है, थोड़ा-सा भी नहीं, ठीक है? तो अगर मेरा हृदय शिला प्रभुपाद के लिए नहीं धड़कता है, तो फिर सारा कार्य व्यर्थ है ना? सारा क्या कार्य व्यर्थ है। तो आप लोगों को ऐसा हो सकता है लग रहा हो ट्रांसलेशन का क्या है, मशीन लगा दी, ये कर दिए, वो कर दिए, उससे नहीं होगा, उससे नहीं होगा। आज के दिन में क्या हो रहा है ना, आज के दिन में ये मशीन आ गया, ये आ गया, वो आ गया, हम बहुत कुछ यूज़ करके ट्रांसलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे ये मशीन रहे, चाहे कुछ भी रहे, सपोज़ कीजिए सेम सेम प्रोसेस में बता दिया, एकदम सेम बता दिया,
मैंने जो-जो किया मैं किसी को बता दिया। एग्ज़ैक्टली सेम करके एग्ज़ैक्टली सेम रिज़ल्ट निकाल लिया किसी ने और वो श्रील प्रभुपाद की बातों को रख रहा है। उस बात से आपका कोई प्रभाव होगा ही नहीं। यू वुड नॉट गेट चेंज्ड। आपके हृदय में बदलाव नहीं आएगा, प्रेम नहीं अनुभव होगा, क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान है। भौतिक आँखों से पढ़ कर के बदलाव नहीं आएगा, हृदय में बदलाव आना चाहिए। हृदय में वही आपको प्रदान कर सकता है, जिनके हृदय में चलता हो। आपको पता होगा, कृष्णा का अवतरण है नंद बाबा के हृदय नहीं, वसुदेव के हृदय से देवकी के हृदय तक कृष्ण स्थानांतरित हुए थे, है ना? तो जब वसुदेव के हृदय में कृष्णा थे, तभी वो देवकी माँ को दे पाए, यशोदा माँ को दे पाए। यशोदा नहीं, देवकी। हाँ, देवकी। जब वसुदेव के हृदय में कृष्णा थे, तभी देवकी माँ को दे पाए, है ना? नहीं तो नहीं दे पाते। तो किसी के हृदय में कृष्णा होंगे तभी दे पाएंगे। इनफैक्ट मेरे को मालूम है, वसुदेव और नंद बाबा, यशोदा मैया और देवकी माँ में फर्क दिखता ही नहीं। बहुत बार देखते होंगे इधर का उधर का इधर बोल देता है, क्योंकि हमको कुछ दिखता ही नहीं है, दोनों सेम है। दोनों सेम है, शुद्धतम भक्त हैं, भगवान ने उन्हें माता-पिता का अवसर प्रदान किया। अब इससे ऊँचा क्या होगा? हैं? तो क्या फ़र्क देखना? उन दोनों में क्या फ़र्क है? परंतु हाँ, कृष्णा का जो व्यवहार था, कृष्णा का जो रेसिप्रोकेशन था, दोनों से अलग-अलग था। हाँ, तो ठीक है, जानते हैं। परंतु उसी लिए बहुत बार देखते होंगे कि तो शुद्धतम भक्त हैं और भगवान की सेवा करना चाहते हैं, तो भगवान ने अपना सानिध्य दे दिया। हरे कृष्ण। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद सभी का जॉइन करने के लिए। करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र और फिर जिनकी कोई जिज्ञासा पूछनी हो पूछे। यस, मुस्कान माता जी, हरे कृष्ण। गुरुजी, हरे कृष्ण गुरुजी। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा कृपा सिन्धुभ्यैव च सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय जय भगवान ग्रेस श्री भक्तिवेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय जय भगवद गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चैतन्य की जय जय श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गौर किशोरदास बाबू जी भक्ति विनोद ठाकुर जगन्नाथ दास बाबू जी नामाचार्य श्री हरिदास की जय 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 श्री कृष्ण। जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ की जय 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 श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद की जय गंगा माई यमुना माई वृंद देवी तुलसी महारानी पुरी द्वारका वृंदावन धाम की जय जय सभी भक्तों की जय हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम कृष्णा हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा हरे हरे कृष्ण कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण। ये बहुत बहुत अमेजिंग बात है। मतलब मैं बार-बार सोचता हूँ और बार-बार यकीन नहीं होता। समझ नहीं आता ये कैसे हो सकता है ना? बुद्धि हार जाती है। हृदय काम नहीं करता है। पर
ये हमेशा ऐसा होता है कि जो पूर्ववर्ती आचार्य थे और उनसे जो गुरु को कृपा प्राप्त हुई है, हमको उनके शिष्य से जो बाद में गुरु बने, उनसे शिक्षा वही कृष्णा 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 के प्रेम की शिक्षा प्राप्त करके ज़्यादा कृपा प्राप्त होती है। वो ज़्यादा कृपालु होते हैं। कांट बिलीव ऑल्दो ये सही है, सत्य है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने श्रील प्रभुपाद पे जिस प्रकार से कृपा की, उससे भी ज़्यादा कृपा श्रील प्रभुपाद ने हम सभी पे कर रहा है ना? वही बात अभी यहाँ पे भी देख रहे थे, है ना? भगवान बोल रहे थे कि मेरे भक्तों की सेवा, मेरी सेवा से ज़्यादा उच्च है। सेम है, सेम है, एग्ज़ैक्टली सेम बात है ना? जैसे भगवान ने ज्ञान दिया ब्रह्मा जी को, हुँ? तो अब ब्रह्मा जी को जो गुरु रूप में जानता है, देखिए देवी-देवता बहुत अच्छे हैं, परंतु उनसे लाभ पाने के लिए आप भक्ति करने लगते हैं, तो वो गलत हो जाता है, ठीक है? तो अब अगर ब्रह्मा जी के पास जाते हैं कि ब्रह्मा जी हम कृष्णा का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं और ब्रह्मा जी हमको शिष्य रूप में स्वीकार कर लें, तो कृष्णा जितना कृपा करते हैं, उससे भी ज़्यादा ब्रह्मा जी कृपा करेंगे। हाँ, अब ब्रह्मा जी के शिष्य के पास चले जाइए, ब्रह्मा जी जितना कृपा नहीं कर सकते, उनके शिष्य उससे भी ज़्यादा कृपा करेंगे। ये श्लोक सामने है, पढ़ लीजिए, ब्लू में, है ना? ये सत्य है, विस्मृत करने वाला सत्य है, यकीन नहीं मतलब समझ के परे ऐसा कैसे हो सकता है? और हर बार ही ऐसा होता है। और ये बात बिल्कुल मतलब इसमें कोई संदेह नहीं है, तथ्यात्मक रूप से एकदम क्लियर है कि गुरु कृपा करते हैं। जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद पे कृपा कर रहे हैं, तो पूर्ववर्ती आचार्य की सभी की कृपा और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की कृपा श्रील प्रभुपाद पे कर रहे है ना? श्रील प्रभुपाद उनको जो कृपा मिली है वो तो कर ही रहे हैं, परंतु वो खुद की कृपा भी दे रहे हैं। इट्स लाइक पहले का जो कमाया हुआ धन है वो तो दे ही रहे हैं, अपना कमाया हुआ धन भी दे दे रहा है। ऋचा माता जी बहुत अच्छी है। हरे कृष्णा, यस, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो अगर वो आज्ञा पालन कर रहे हैं, कोई भी, आप में से कोई भी अगर आज्ञा पालन कर रहे हैं, तो मैं जितना कर सकता हूँ उससे ज़्यादा आप कर सकते हैं, ठीक है? उससे ज़्यादा कर सकते हैं, उससे ज़्यादा अच्छे आपकी स्थिति रहेगी। कांट बिलीव बार-बार बोलता हूँ, मेरे को यकीन नहीं होता, ये कैसे हो सकता है? ये बुद्धि नहीं काम करती, हृदय को भी समझ में आना बंद हो जाता है, ये कैसे हो सकता है? पर यही सत्य है, सभी के लिए सत्य है ना? सॉरी अभी देखा, क्या देखा? क्या देखा? अच्छा वो एरर, ओके ठीक है, ठीक है, कोई सॉरी बोलने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। हमको कुछ बोलना रहता तो हम बोल देते। हाँ, वो एरर नहीं था, ठीक था। लास्ट मिनट में क्या हुआ था ना, देखिए 2 सेंटेंस था, उसको जॉइन किया हुआ था, ठीक है? जहाँ पे द छोटा अक्षर लिखा हुआ है, फुल स्टॉप लिखा हुआ है, फुल स्टॉप नहीं था, वहाँ पे कॉमा था। तो एक्चुअली में अगर फुल स्टॉप लगा दें तो 2 अलग-अलग स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट होता है, तो ठीक है, फुल स्टॉप लगा दीजिए। तो मतलब आप सोचिए, इतना छोटा, इतना सरल सा भी वाचा आता है, तो अंतिम तक कोशिश यही रहती है कि कुछ और बेटर कर सकें और बेटर कर सकें। तो ये यस, हरे कृष्णा, यस। किन्हीं और की कोई जिज्ञासा, कुछ पूछना है, कुछ बताना है? हुँ।
देखिए क्या होता है, हम कोई एक्सेप्शन नहीं ले रहे हैं, हम कोई एक्सेप्शन नहीं ले रहे हैं, परंतु होता ऐसा है कि अ, आप लोगों को इनफैक्ट घर में भी ऐसा ही होता होगा कि अगर कोई व्रत भी करते हैं, परंतु उस दिन किसी का जन्म हो जाता है ना, तो पूरे कुल में, आगे के कुल में, है ना? उस दिन का फिर व्रत नहीं किया जाता। होता है? जानते हैं आप ऐसा? देखें, है ना? नहीं जानते? जानते हैं? हरे कृष्णा। यस, नो? नहीं पता? किसी को पता है? किसी ने एक्सपीरियंस किया है? हैं? कुछ अगर पहले से कोई इनफैक्ट मालूम है क्या? मैं आपको एक बहुत प्रैक्टिकल बात बताता हूँ और ये बहुत लोग बहुत लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा। अ, तो कैसा होता है अगर सपोज़ कीजिए किसी एक भौतिक दृष्टिकोण भौतिक दृष्टिकोण पहले दिखाएँगे फिर आध्यात्मिकता पे लाएँगे। तो किसी एक दिन हुँ, 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 किसी का घर परिवार में किसी का शरीर त्याग दिया गया, ठीक है? तो वो दिन सेलिब्रेट नहीं होता है। जीवन भर सेलिब्रेट नहीं होता है। उस दिन का वो फेस्टिवल खत्म हो गया। करते हैं ना लोग? पता है, नहीं पता है? हैं? उस दिन का वो फेस्टिवल खत्म हो गया। अगर सपोज़ करें दिवाली के दिन चला गया, तो दिवाली का फेस्टिवल खत्म हो गया। अब दिवाली कभी नहीं मनाते। परंतु वो दिवाली मनाना स्टार्ट कर देंगे। कब? अगर किसी का जन्म उस दिन हो गया। यस, ये बात पता है। एक तो ये कर लेते हैं कि अगर 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 कुछ बुरा हो गया तो उस दिन नहीं मनाएँगे। परंतु वो कट भी जाएगा। तो कब कटेगा? जब किसी का जन्म हो जाए, है ना? हाँ, तो एग्ज़ैक्टली सेम वे अगर हम रामनवमी का व्रत ना करें, स्पेशली मैं ना करूँ और मेरे मेरे बाद लोग ना करें, तो इसमें मतलब ये नहीं है कि गुरु की आज्ञा के विरुद्ध काम कर रहे हैं। अगर शिल प्रभुपाद ने ये आज्ञा भी दी है, तो भी ऐसा नहीं है कि गुरु की आज्ञा के विरुद्ध कर रहे हैं। ठीक है, तो वो सेलिब्रेशन का दिन है, तो हम सेलिब्रेट कर सकते हैं। कर सकते हैं, परंतु नहीं, देखिए क्या है। पर गुरुजी कहते हैं बेबी बॉय पर, जो भी, वो सब बस बोलने का बात है और ये सब भौतिक जगत का ज्ञान है। वो भौतिक जगत के ज्ञान से कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। परंतु ठीक है, वो एग्ज़ाम्पल्स यूज़ करके या सिचुएशंस यूज़ करके यहाँ तक लेकर के आते हैं। तो वही है। क्या नो क्या? श्रीशा माता जी नो क्या? नहीं पता। अच्छा, ठीक है। ऐसा होता है ना, ऐसा होता है। हरे कृष्णा प्रभु जी, पति का देह त्याग के बाद पत्नियाँ सती होती है, वो आत्महत्या है या नहीं? अगर कोई कोई सती खुद अपने हृदय से अपना शरीर त्यागना चाहे, तो वो आत्महत्या नहीं है। परंतु अगर उसे फ़ोर्स किया जाए, इनफैक्ट आत्महत्या तो कोई भी स्थिति में नहीं होगा। अगर फ़ोर्स किया जाए, तो वो आत्महत्या नहीं, वो मतलब क्या है? मर्डर है। अगर स्त्री को फ़ोर्स किया जाए कि तुम्हारा पति चल गया, तुमको शरीर त्याग देना चाहिए, है ना? जाओ मर जाओ, तो मर्डर है। आत्महत्या तो किसी भी स्तर पे नहीं हो पाएगा, है ना? तो देखिए क्या है, अगर किसी को कृष्ण चेतना नहीं है, ठीक है? और ये सब है ना भौतिक जगत वाले लोगों के लिए है और भौतिक जगत वाले लोग या फिर दूसरा एक और स्तर है, जो शुद्ध रूप से कृष्ण भक्त है ना? शुद्ध रूप से कृष्ण भक्त, वो दोनों ये कर सकते हैं, बाकी लोग नहीं कर सकते, ठीक है? हाँ, अब कोई भौतिक रूप से एकदम शुद्ध है, तो अब क्या अब स्त्री को लगे कि मेरा पति तो शरीर त्याग दिया। अब शरीर त्याग दिया, तो अब मेरी रक्षा कौन करेगा? और रक्षा करेगा, अब हमको ये शरीर चाहिए ही क्यों? इस भौतिक जगत में किसी से आकर्षण हो जाए तो बड़ा कष्ट है, ठीक है? तो परंतु देखिए क्या है,
अच्छा यही है, अच्छा यही है कि चाहे आपको कष्ट भी मिल रहा है ना? चाहे किसी का ये स्तर भी है, तो उसको करना यही चाहिए कि कृष्णा की प्रसन्नता किसमें है ना? कृष्णा की प्रसन्नता किसमें है? गुरु की प्रसन्नता किसमें है? गुरु की प्रसन्नता तो इसी में है कि आप प्रचार करें। लोग है ना, लोग अपना जीवन बर्बाद कर रहा है, समय बर्बाद करता है, तो वो ठीक नहीं है। सुबह से रात तक गृहस्थ के कार्य में सुबह से रात तक लगा हुआ है, वो ठीक नहीं है। कृष्णा के लिए ना काम कर रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं, वो ठीक नहीं है। तो ऐसा जीवन तो कैसा भी जीवन हो, है ना? चाहे स्त्री, पुरुष साथ रहते हों, अलग रहते हों, ये रहते हों, वो रहते हों, कैसा भी जीवन, ये तो नर्कगामी जीवन है ना? ये ठीक है। तो अ, अब देखिए अगर कोई शास्त्रों का पालन कर ही नहीं पाता, है ना? परंतु उसमें शुद्धता तो है, पर शास्त्रों का पालन कर ही नहीं पा रहे, कोई माता है, शुद्धता है, शास्त्रों का पालन नहीं कर पा रहा है। तो वो क्या करेगी? वो बोलेगी कि देखिए, हमको तो शास्त्र भी नहीं पता, हम जीवन जिएँगे कैसे? हमारे पति बोलते थे कि ये कर लो, तो ये कर लेते थे, वो कर लो, तो वो कर लेते थे, हमको कुछ नहीं पता है, अब हमें कौन बताएगा? इसीलिए आवश्यक क्या है कि हम गुरु के प्रति समर्पित रहें। श्रील प्रभुपाद की वाणी हमेशा है, हम श्रवण कर नहीं रहे हैं, कार्य कर नहीं रहे हैं। एक बार श्रील प्रभुपाद की बातें ऋचा माता जी पढ़ के बता रही थी, शायद भगवद गीता में ही था, एडिट कर रही थी, बता रही थी। श्रील प्रभुपाद ने साफ-साफ लिखा हुआ है कि अगर सेवा नहीं करोगे, तो जीवन व्यर्थ कर दिया। है ना? ऐसा भगवद गीता में लिखा हुआ है। यस, मैं राइट ऋचा माता जी, भगवद गीता में ही है ना? कहीं और से तो कोई रेफरेंस नहीं निकाला था, भगवद गीता ही था ना? हुँ? सेवा नहीं करेंगे तो जीवन बर्बाद है, एकदम बर्बाद है। ऐसा कुछ लिखा ही नहीं, भक्ति कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर आप सेवा नहीं किए ना, आपका जीवन बर्बाद। ठीक है, बहुत स्ट्रांगली लिखा था। ठीक है, तो अब कैसा है, हम कृष्णा की सेवा तो कर नहीं रहे। इसीलिए बार-बार मैं चोट करता हूँ। मेरा कोई हृदय ये नहीं है कि मैं किसी को गलत बताऊँ, तो इसीलिए चोट करते हैं। लोग क्या कर रहे हैं, फिर लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं और फिर सोचते हैं हम सेवा कर रहे हैं। अरे आप वहाँ पे भी सेवा नहीं कर रहे हैं, आप समझिए, आप सेवा कीजिए। अब आप सेवा कीजिए। वहाँ पे भी आप शुद्ध सेवा थोड़ी ना कर रहे हैं। आप सेवा कीजिए। सेवा कीजिएगा तभी शुद्ध है। सेवा नहीं कीजिएगा तो जीवन बर्बाद है। बताइए, सेवा करना है नहीं करना? नहीं करना है। जीवन बर्बाद है। अभी क्या है, कुछ लोग बोलते हैं, अभी हम बच्चे हैं, अभी हम बूढ़े हैं, अभी हम ये, अभी हम वो। तो ठीक है, आगे अगर सेवा करने का अवसर मिल गया तो ठीक है, सुधर जाएँगे। आगे अगर आप में स्वीकार्यता रही सेवा करने का, तो ऐसे-ऐसे लोगों को जानते हैं कि प्रभु जी आपकी आपकी बातें बहुत अच्छी है, आप डाँटें चाहे मारें, चाहे कुछ भी हो जाए, हमको छोड़िएगा मत, छोड़िएगा मत, छोड़िएगा मत। एक दिन अचानक से टाटा, बाय-बाय, माया देवी बुला रही है, हम जा रहे हैं, है ना? तो अब क्या करें? सेवा किए होते तो खुद तो सद्गुण आ गया होता। हो सकता है वो सद्गुण आ गया होता तो फिर कार्य करते रहते। अब क्या है, स्वतंत्रता बना करके रखे रहेंगे तो सेवा तो करेंगे नहीं, अपराध करेंगे, शुद्धता आएगी नहीं, है ना? जीवन बर्बाद। हुँ, यस, देखिए क्या श्रील प्रभुपाद लिखे हैं। भगवद गीता में ही लिखा हुआ है, ठीक है? अभी भगवद गीता ही एडिट करने की कोशिश करते रहेंगे और एक-एक लाइन एडिट करना बड़ा मुश्किल है। हाथ से एडिट करना मतलब कुछ गलत लिखा हुआ उसको ठीक कर देना वो आसान है ना? सिस्टम से एडिट करना, ये सिस्टम ही को बोलने दो। पहले तो गलती स्पॉट करके सिस्टम से निकाल रहे हैं, ये 1 सॉल्यूशन, 2 सॉल्यूशन, 3 सॉल्यूशन, सॉल्यूशन को देखे, उसमें से देखे कि ये नहीं, ये तीनों गड़बड़ है, इसका एरर ये ठीक हुआ, नहीं हुआ, ये सिंक हो रहा, नहीं हो रहा है ना? अच्छा, ये वाला एरर और बाकी जगह है कि नहीं है? बड़ा मुश्किल, ठीक है। तो ऋचा माता जी बता रही हैं कि क्या पढ़ी हैं वो।
भगवद गीता में लिखा हुआ है, सेवा के बिना इंद्रियों को शमन और उनको कृष्णा के लिए लगाना असंभव है। फ़ोर्सफुली अगर कंट्रोल भी कर लें, तो भी कभी न कभी पतन निश्चित है। अगर कोई कंट्रोल भी कर लिया अपने इंद्रियों को, परंतु सेवा नहीं कर रहा है, हैं? गुरु आज्ञा पालन नहीं करे, बस फिर पतन निश्चित है। ठीक है, मत कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, अगर फाइनल एग्ज़ामिनेशन के समय कृष्णा के बारे में सोचने पर द्वेष से तो फिर क्या होगा? कृष्णा के शत्रु बनिएगा। क्योंकि चिंतन तो हो रहा है, पर द्वेष कर रहा है, शत्रु बनिएगा। कृष्णा के शत्रु बनिएगा, है ना? जैसे हिरण्यकशिपु, ठीक है? अब जब शत्रु बनिएगा तो उसके बाद फिर कृष्णा से युद्ध लड़ना होगा। युद्ध लड़िएगा तो कृष्णा से युद्ध लड़ करके आप जीतिएगा क्या? हारिएगा। ठीक है, हार जाइए, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद मुक्ति मिल जाएगी, प्रेम तब भी नहीं मिलेगा। प्रेम तब भी नहीं मिलेगा, भटक गया पूरा। ठीक है, फिर से वापस से ट्राई कीजिए। अभी ट्राई किया था ना, पूरा जीवन भर कोशिश किया था, अंत में द्वेष ले आए, अच्छा, जाइए पहले लड़िए, लड़ने के बाद हार जाइए, हारने के बाद मर जाइए, शरीर त्यागिए, त्यागने के बाद मुक्त आत्मा बन जाइए। मुक्ति तो मिल गया, अब मुक्ति में मिल गया, कृष्ण का प्रेम तो मिला नहीं है, फिर से आइए, फिर से संघर्ष कीजिए। क्योंकि क्या है, हमको तो प्रेम चाहिए तो प्रेम की व्यवस्था चाहिएगा। तो फिर से आपको कोशिश तो करना है ना, अभी तो आपका लेवल नहीं है, फिर आपको कोशिश करना है, कोशिश कीजिएगा तो फिर आप कृष्णा का प्रेम स्वीकार कीजिएगा, तब भी आपको करना ही पड़ेगा। स्वीकार कीजिएगा तो कृष्णा का प्रेम स्थित हो जाएगा, और नहीं स्वीकारिएगा तो फिर से द्वेष करते रहिए। ठीक है, ओके। किसी और की कोई बातें थी? अ, किसी ने कुछ लिखा था। हरे कृष्ण प्रभु जी। मुस्कान माता जी की एक जिज्ञासा है प्रभु जी चैट में। हरे कृष्णा, ओके, यस, अच्छा हुआ प्रभु जी बता दिया। हरे कृष्णा गुरु जी कृष्णा जी को गीत गोविंद बहुत प्यारे हैं, इतना कि भक्त गीत गोविंद करे तो कृष्णा जी सुनने आते हैं। शुद्ध भक्त गीत गोविंद करे तो सुनने आते हैं, हैं? और कर्कश कोई चिल्लाते रहेगा तो नहीं आएँगे, हैं? कर्कश कोई चिल्लाते रहेगा तो नहीं आएँगे, हैं? अब देखिए, प्लीज़ मेरा किसी पे कोई कटाक्ष नहीं है, हैं? ये वही वाला था। एक बार कोई बात बोले थे ना, उसके बाद ना, वो वाला मेरा मतलब बोलना नहीं था, है ना? ठीक उसी प्रकार से अगर सपोज़ कीजिए हम आपको बोल रहे हैं कि सपोज़ कीजिए आप कोई उच्च 11 हरे बजे। कृष्णा, ओके, 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 ओके। सपोज़ कीजिए आप उच्च स्थान पे हैं, ठीक है ना? आप उच्च स्थान पे हैं, है ना? एक बार के लिए सपोज़ कर लीजिए ना, आप अपने भौतिकता पूर्ण रूप से त्याग दीजिए, पूर्ण रूप से, हाँ, आप उच्च स्थान पे हो, ठीक है? अब हम बोल रहे हैं, चक्कू दीजिए, चक्कू, तो आप क्या दीजिएगा? हैं? क्या दीजिएगा? चक्कू बोल रहे हैं, चाकू दीजिएगा? दीजिएगा? हाँ, श्री माता जी तो नाइफ निकाल के दे दी, हैं? काटने के लिए, हैं? अब अगर बोल रहे हैं चक्कू दान, तो क्या दीजिएगा? क्या दीजिएगा? बोले चक्कू दान दीजिए, हैं? समझ रहे हैं ना? समझ रहे हैं ना? अगर हम चक्कू दान बोलेंगे तो चक्कू ही दान मिलेगा, हैं? हाँ, चक्कू ही दान मिलेगा, हमको चक्षु नहीं मिल सकता। समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे? तो अगर कर्कश आवाज़ है, हृदय भगवान के लिए धड़क नहीं रहा, हृदय गुरु के लिए धड़क नहीं रहा, तो आप चक्कू दान माँगिएगा, चक्कू मिल जाएगा। लीजिए चक्कू। अरे क्यों नहीं, अच्छे से क्यों नहीं गा लेते हैं, हैं? ठीक है, गुरु है ना, गुरु बड़े कृपालु हैं, वो माफ़ भी कर देते हैं। मूर्ख है, हमारा बच्चा मूर्ख है, परंतु मूर्खता को माफ़ करेंगे ना, धूर्तता को थोड़ी ना माफ़ किया जाता है।
कोई धूर्त हो, कोई गुरु से तेज बनने का कोशिश करे, तो उसे क्या माफ करेंगे? वो तो तेज बनने का पूर्ण प्रयास कर रहा है, द्वेष करने का पूर्ण प्रयास कर रहा है, उसे माफ किया जाएगा। उसका लक्ष्य ही यही है, हमको गुरु से द्वेष करना है। उसको क्या माफ करेंगे? हैं? तो अगर ऐसा कीजिएगा तो कृष्णा सुनने नहीं आएँगे। हृदय भी कृष्णा के लिए धड़कना चाहिए, है ना? इनफैक्ट आप अ, गीत गोविंद बोल आप कुछ भी कृष्णा के लिए गाइएगा, शुद्ध हृदय से गाइएगा तो कृष्णा सुनने आ जाएँगे, चिंता मत कीजिए। शुद्ध हृदय तो लेकर गाइए, लाइए, पहले शुद्ध हृदय लाइए, फिर कृष्णा के लिए गाइए, आ जाएँगे, है ना? अभी तो हम उन शुद्ध भक्त की कृपा चाहते हैं, जिन शुद्ध भक्त ने ऐसा रिक्वेस्ट करके कृष्णा को बुलाया, ठीक है? तो चाहते हैं कि हम लोगों पे भी कृपा बनी रहे, हम लोग भी शुद्धता के स्तर पे कभी तो चलें, है ना? इसीलिए बोलते हैं जब प्रेयर करते हैं, जब गाते हैं तो अच्छे से गाया कीजिए, ध्यान से गाया कीजिए, शुद्धता से गाने का प्रयास कीजिए, ठीक है? ऐसा नहीं है त्रुटि नहीं होती है पर ठीक है, आपका प्रयास यही होना चाहिए कि शुद्ध रहे। प्रयास ही गड़बड़ रहेगा तो फिर क्या होगा? फिर तो कभी कभी कृष्ण प्राप्ति होए जहाँ होए नहीं होगा वो नहीं होगा। बाय द वे आज विपुल प्रभु जी आपको बोला नहीं, आपने चीटिंग कर लिया, गुरु अष्टक भी गाए हैं आज। आपको ही मौका मिल गया, हैंड रेज़ तो किए नहीं थे, हैं? फिर भी गा लिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, यही चीज मैं भी सोच रहा था प्रभु जी हाँ, कि मुझे मौका मिल गया आज। हुँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। कृष्णा कृपालु है, गुरु कृपालु। आपको आप लोगों को समझ आया, नहीं समझ आया? ये। हाँ, तो यही है। सबको ही गाया कीजिए, सबको ही कार्य किया कीजिए, ठीक है? समझिए जब तक लोग काम नहीं करते हैं, ठीक है? तब तक कोई भी शुद्ध हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, ठीक है? इसीलिए सभी को कार्य करना चाहिए। सब कोई छोटा-छोटा ही काम ले लें, पर काम करें। और यस, अगर मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कभी भी कर सकता हूँ, तो कृपया बताते रहिए। मैं काम करने के लिए तैयार हूँ। हाँ, कल तो प्रयास करेंगे कि श्रील प्रभुपाद के शब्द आएँ, है ना? एज़ इट इज़ आएँ। और उसके साथ एक एक और आप लोगों को सरप्राइज़ है, ठीक है? सरप्राइज़ रहने दीजिए, हैं? सब कुछ बता दें। कल बताएँगे ना? सब कुछ आज ही बता दें। सब जगह चीटिंग, चीटिंग, चीटिंग चाहते हैं, हैं? फाइनल एग्ज़ामिनेशन का क्वेश्चन पेपर लीक कर रहे हैं ना, उससे ज़्यादा हम चीटिंग नहीं करते। ठीक है, श्रील प्रभुपाद की बातें भी बता दे रहे हैं। उससे ज़्यादा नहीं कर रहे हैं। अब कुछ तो मेरे लिए छोड़ दीजिए। हाँ, हाँ, चलिए। बहुत-बहुत धन्यवाद सभी का जॉइन करने के लिए। जॉइन करते रहिए। आकांक्षा माता जी की जिज्ञासा थी। अच्छा, कहाँ पे? आकांक्षा माता जी की जिज्ञासा थी। कहाँ पे थी? अच्छा, किस तरह से सेवा करें? किस तरह से सेवा करें? आज्ञा पालन करके, है ना? आज्ञा मिलती रहती है। देखिए क्या है ना, भक्ति का भक्ति प्रया भक्ति के लिए प्रयासरत होना इतना सरल है कि आप पहले कितने भी पाप कर्म किए हों, परंतु अभी से ही इस पल से गुरु जो-जो बात बोल रहे हैं हम सब स्वीकारेंगे। जैसे-जैसे चाह रहे हैं हम वैसा-वैसा करेंगे। निश्चित रूप से लोग संघर्ष इसीलिए करते हैं क्योंकि वो आज भी मानने को तैयार नहीं है। आज भी मानने को तैयार नहीं। कोई अभी अभी इसी पल से मानने को तैयार हो जाए, सारे कष्टों से निकल जाएगा। अरे ठीक है, आज तक श्रील प्रभुपाद की भगवत गीता को फॉलो नहीं किया।
आज जो बोला जा रहा है उसको फ़ॉलो कर लीजिए, जैसा बोला जा रहा है, जैसे-जैसे श्रील प्रभुपाद बोलते हैं वैसा-वैसा कीजिए। देखिए क्या है लोग श्रील प्रभुपाद की बातों को मानेंगे नहीं, ये बात मैंने अनुभव किया है। मैं चाहता तो यही हूँ कि मान लें, मेरा हृदय यही बोलता है, मान लें तो बेस्ट है, ठीक है। तो नहीं मानेंगे तो मेरे पास आ जाइए, हम थोड़ा डंडा भी लगा देंगे, ठीक है। हम बात वही बोलेंगे, दूसरा बात हमको बोलना आता नहीं है, ठीक है, हम फ़ोटोकॉपी हैं, हैं। अब फ़ोटोकॉपी भी ऐसा ओरिजिनल की ही फ़ोटोकॉपी है ना, वही बोलेंगे, हमारे पास कुछ और नहीं है, कुछ दूसरा नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो वही है, श्रील प्रभुपाद की बातों को मान लीजिए, जो हम बोल रहे हैं वो मान लीजिए, जो बात बोल रहे हैं सो पालन कीजिए, जो बोलते हैं सो पालन कीजिए। अभी बताया ना, साक्षात् हरित्वेना समस्त शास्त्र, हैं? गुरु का सम्मान परमेश्वर के ही समान किया जाता है। अब कैसा है ना, हम बोल देंगे प्रभुपाद जी को मानते हैं, मानते हैं, मानते हैं, मानते हैं, पर पालन करेंगे नहीं, तो क्या मानते हैं? अरे मुझे एक व्यक्ति तो दिखा दीजिए जो पालन करता हो। एक व्यक्ति दिखा दीजिए, आगे की बात ही नहीं करूँगा। एक व्यक्ति दिखाइए जो श्रील प्रभुपाद की बातों को पूर्ण रूप से पालन करता हो। नो डेविएशन। तो बात वही है, जब पालन नहीं करता तो आपको ऐसा लगता है सब कोई तो नहीं करता, आप करने लग जाइएगा, है ना? अब देखिए मेरा तो अपवाद इसलिए है क्योंकि मैं तो प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है? ऐसा नहीं है, कोशिश करते रहूँगा, जो भी है। देखिए ये बात बिल्कुल सही है, हो सकता है अगर मैं क्लासेस नहीं लेता रहता, तो मैं इतना दृढ़ता से भक्ति करने का प्रयास नहीं करता। सब कुछ शिला प्रभुपाद एक अरेंजमेंट बनाते हैं, ठीक है? कृष्णा एक अरेंजमेंट बनाते हैं। अब अगर हम उस अरेंजमेंट को स्वीकार कर लेंगे, तब तो ठीक है, अस्वीकार नहीं करेंगे, तो ज़रूरी नहीं है कि हमारा वो लाभ होगा, है ना? तो आप गुरु के लिए कार्य करते हैं, तो गुरु अपनी कृपा करते हैं। अब देखिए अगर मेरे में शुद्धता नहीं होगा, तो हम शुद्धता आप तक कैसे लाएँगे? और शुद्धता नहीं होगा, तो शिल प्रभुपाद की बातों का प्रचार कैसे होगा? तो हमको शुद्ध होना बहुत इम्पोर्टेंट है। वो शुद्ध कौन बनाएगा? आप बनाइए, कोई नहीं बनाएगा, शिल प्रभुपाद बनाएँगे। हाँ, आप में से भी अगर पूर्ण रूप से भौतिकता हटा दी जाए, तो आप भी बनाएँगे। पूर्ण रूप से, ज़ीरो भौतिकता। हाँ, बिल्कुल बनाएँगे। ठीक है, तो हम शुद्ध होंगे तब तो शुद्धता। अब हम ऊँचा मापदंड क्यों रखना चाहते हैं? क्योंकि आप लोग शुद्ध मार्ग पे चलें, नहीं तो आप लोग भटक जाइएगा। हमको ऊँचा मापदंड रखना होता है ना? ये, ठीक है? तो गुरु अरेंजमेंट कराते हैं, अब गुरु की बातों को स्वीकारते रहिए बस, फिर सब कुछ सही है। नहीं स्वीकारते हैं, यही दिक्कत है ना? वैसे आकांक्षा माताजी ने शायद पिछले 24 घंटे में दोनों चीज़ देख लिया। कष्ट की अवस्था में रहते हैं, तो बहुत अच्छे से बात करते हैं और अच्छी अवस्था में रहते हैं और अगर डेविएशन रहता है, तो ज़ोर से डाँटते भी हैं। गुरुजी आप मैजिक करते हैं रियली कृष्णा की हेतु की कृपा अ, है कि आप जैसे गुरु मिले, मैं उस लायक नहीं। हाँ, ठीक है। फिर आज्ञा पालन कीजिए। मैजिक कर रहे हैं ना, हम अच्छा करते हैं ना। ये तब है जब अभी माताजी को डाँट पड़ती है, पड़ती रहेगी। देखिए क्या है हम आपको गलती अगर आप कीजिएगा तभी डाँटेंगे, है ना? और डाँट क्या पड़ी थी? वो डाँट नहीं पड़े तो फिर क्या डाँटे? मतलब अगर वो नहीं बोले तो हम क्या जितनी बार उसके लिए डाँटना पड़े, जो-जो करना पड़े, हैं? तो छोटे-छोटे आप लोग बच्चे नहीं हैं। हम बूढ़ा कोई बाल सफ़ेद दिखता नहीं है ना एकदम, हैं? नहीं तो फिर बहुत मारेंगे। जो बोलते हो वो करो। हाँ, अब ठीक है ना? तो कोई आया कीजिए तो थोड़ा विक ला दिया कीजिए, हैं? व्हाइट बाल का विक, हैं? पहन करके बैठा करेंगे, फिर बोलेंगे हम दद्दा जी हैं, बातें मानिए, मानिए बातें, है ना? सफ़ेद बाल अच्छा लगता है ना? देखिए, हम दद्दा जी हैं।
हाँ, ठीक है? लोगों को भौतिक दृष्टिकोण से बूढ़ा दिखने में बड़ा ये होता है, अरे बूढ़ा बड़ा क्या होता है? हैं? जय कृष्णा हाँ, तत्ववेत्ता सही गुरु है, ठीक है? जो कृष्णा का तत्व जानता हो, जो कृष्णा की बातें बताता हो, जानता हो, वही गुरु होता है। ठीक है। ओके, चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद। प्रयास करते हैं, आप लोग भी अपना प्रयास करते रहिए, कार्य करते रहिए। बहुत-बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए, ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा के नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रचार करते रहिए, सदा कृष्णा के प्रेम में दृढ़ स्थित रहिए। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण।